बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग मुक्त कंठ से अर्थात खुले कंठ से जयगारा लगाना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आज के सत्संग सभा में उपस्थित सभी सदात्माओं को मेरा प्रणाम। आज का यह सत्संग हमारे स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मंडल जी के पुण्य तिथि पर आयोजित है। आज के ही दिन उनका पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल गया था। सामान्य भाषा में हम लोग किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कह देते हैं। अभी आज के समय में हम सब यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ विषयों पर हम सब चिंतन भी करेंगे। पहली बात तो यह चिंतन करना है कि स्वर्गीय द्वारिका जी जब जन्म लिए थे, हम में से हो सकता है कुछ लोग होंगे उस समय में, तो जब जन्म लिए थे तो उनके शरीर में कोई वस्त्र था क्या? उनके हाथ में कुछ था क्या? जिस समय में उनका जन्म हुआ था उस समय में वो स्वयं स्नान कर पाए थे क्या? और जब वो इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ दिए, जब उनकी आत्मा जीवात्मा यह शरीर छोड़कर चले गए अपने धाम को, और वह शरीर जब केवल पड़ा रहा, अंत समय में उसने स्वयं स्नान अपने से किया था क्या? वो स्वयं अपने हाथ में कुछ ले करके चले थे क्या? उनके शरीर में कोई वस्त्र था क्या कफन के अतिरिक्त? तो जिस समय में हम इस धरती पर आते हैं उस समय में भी हम बिल्कुल खाली होते हैं, और जब हम जाते हैं उस समय में भी बिल्कुल खाली होते हैं। यह जो संसार है, यह संसार किस लिए है और हम इस संसार में क्यों आते हैं, एक दूसरे उदाहरण के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं। हम में से कई लोग बाजार जाते हैं, हटिया जाते हैं, हाथ में थैला लेकर जाते हैं, पैकेट में कुछ पैसा लेकर जाते हैं, और बाजार या हटिया में पैसे खर्च करते हैं तो उसके बदले कुछ सामान झोला में लेकर वापस आते हैं। जैसे गए थे वैसे नहीं आते, कुछ न कुछ ले करके आते हैं, क्योंकि यह संसार है। कुछ न कुछ ले करके हम आ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ले करके गए थे तब कुछ ले करके आए। यानी जिस प्रकार से हम जाते हैं कहीं, उसी प्रकार से लौटते हैं। आप कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ कुटमैती जाते हैं, अपने साथ में एक छोटा बैग हो या बड़ा बैग लेकर जाते हैं, तो जब आप वहां से वापस आएंगे तो कम से कम वो बैग आपके पास जरूर होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी उधर से मिल जाए, यदि आपका उस प्रकार का कर्म है, आप अच्छे परिवार में गए हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो कुछ न कुछ अतिरिक्त भी उधर से मिल जाता, वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। और नहीं तो सामान्य स्थिति में जैसे हम आते हैं वैसे ही हमको जाना होता है।
तो हम संसार में आते हैं, अभी जब हमने चर्चा की कि कैसे आते हैं, बिल्कुल खाली आते हैं, और जाते कैसे हैं, बिल्कुल खाली जाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें है जो सूक्ष्मता से हमको समझना है, वो ये है, महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि गर्भ से, माँ के गर्भ से बालक बाहर जब निकलता है ना, 9-10 माह तक जब माँ के गर्भ में रहता है, तो वो किसके सहारे रहता है? वो बच्चा केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करते हुए रहता है, नाम जप करते हुए रहता है। और इसलिए संत महात्मा ने ऐसा भजन गाया, गर्भवास में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गया। गर्भवास में हम लोग कोल किए थे मतलब संकल्प लिए थे, भगवान से प्रार्थना किए थे कि भगवान यहाँ से हमको निकालिए, मैं बाहर भी जाकर ऐसा ही भजन करूंगा। अब व्यक्ति अपने बाहर के दिनचर्या में, अपने जीवन में भजन स्वयं कर पाए या न कर पाए, नाम जप स्वयं कर पाए अथवा न कर पाए, लेकिन अंत समय में भी नाम जप होता ही है। वो कैसे होता है? जब हम किसी को कंधे पर लेकर चलते हैं 4 लोग, और पीछे से कुछ लोग और चलते हैं, तो साथ में एक बात बोलते जाते हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। राम के नाम का उच्चारण उस समय में होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस व्यक्ति के लिए राम का नाम लिया जा रहा है, वो व्यक्ति स्वयं अपने मुख से नहीं बोल पाता है। तो राम का नाम यानी ईश्वर का नाम लेकर ही आप इस धरती पर आए, और जाते समय में आप ईश्वर का नाम लेकर के ही साथ में जाएंगे। और इसलिए संत महात्मा कहते हैं, राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। क्यों पछताएगा? शरीर तो मर गया, शरीर से तो निकल गए। जिस शरीर के साधन से आप नाम जप कर सकते थे, वह शरीर तो छूट गया। अब उस समय में वह जीवात्मा है, मौजूद है, वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। अपने परिजनों को रोते बिलखते देखते हैं, उन्हें भी ढाढ़स नहीं बंधा पाता, उन्हें भी संतावना नहीं दे पाता। जिस धन संपत्ति के जमा करने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं चिंतन में, और साल के 365 दिन भागदौड़ करते रहते हैं, वह संपत्ति का खजाना भी कहीं कुछ बाकी रह गया हो जहां से परिवार के लोग ले सकते हैं, वह भी बता नहीं सकते कि फलाना जगह फलाने बाबू के पास में हम इतना रुपया पाते हैं, ले लेना। वो बता पाते हैं क्या? कुछ नहीं आपके हाथ में, हमारे बस में कुछ नहीं होता। महाभारत का काल स्मरण होता है, महाभारत का समय, जिस समय में अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। महाभारत युद्ध होने वाला है, दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है, बीच में अर्जुन है, और अर्जुन एक बार भगवान श्री कृष्ण को कहता, रुकिए, युद्ध शुरू करने से पहले थोड़ा सा रुकिए। जबकि महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि पहले ही कई प्रकार के विचार विमर्श हुए युद्ध शुरू होने से पहले, द्रौपदी के साथ भी, पांडवों के साथ भी, अर्जुन के साथ भी कई सारे प्रश्न उत्तर हुए कि युद्ध अनिवार्य है या नहीं। और अंततः सभी प्रकार के विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि हाँ, युद्ध अनिवार्य है, और उसके बाद तैयार हुए। लेकिन फिर भी जब रणांगण में पहुंचे तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो एक बार और फिर रुकिए। तो बोले अब क्या हुआ? बोले एक बार हमको देखने दीजिए, आखिर हमें मारना किसको है, जिनसे मुझे लड़ाई करनी है वो कौन कौन लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते ठीक है। अर्जुन के सारथी बने होते हैं ना भगवान, तो अब रथ में सवार व्यक्ति जो कहेगा उसको करना है। अर्जुन को ले जाते हैं, बोले क्या कर रहे हैं? बोले रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़े कर दीजिए। ले जाते हैं वहां बीच में। अर्जुन देखते हैं सामने में योद्धाओं को,
कोई भीष्म पितामह हैं जिनकी गोदी में उन्होंने बचपन बिताया है, दादा परदादा, भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, उनके ससुर भी उधर से ही लड़ रहे थे। जितने सगे संबंधी हमको और आपको दिखाई पड़ते वो सब थे वहां। अर्जुन उन सबको देख करके मोहित हो जाते हैं, वह कांपने लगते हैं डर से। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा शरीर पसीने से भीग रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं डर से कंपित हो रहा हूं, केवल यह सोचकर कि ऐसे इतने सारे अपने लोगों को मार करके जो राज्य मुझे प्राप्त होगा वो किस लिए, हम किसके साथ उस राज्य का सुख भोगेंगे। वर्तमान समय में भी आप चिंतन करिए, आपके घर में कोई कमाने वाला, कोई मेहनत करने वाला या कोई भी बच्चा भी है, अगर खूब मन लगा करके पढ़ाई करता है और अच्छे प्रकार से पढ़ाई करने के बाद किसी परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर के अगर यदि घर आते हैं और उनको कोई शाबाशी देने वाला ना हो तो उनको कोई खुशी मिलती है, उनको कुछ लगेगा कि हम कुछ किए हैं। शाबाशी देने वाला भी कोई चाहिए। अर्जुन कहता है हम जब राज्य जीत लेंगे तो हमको शाबाशी देने वाला भी कोई होना चाहिए कि नहीं? कौन होगा? सब तो अपने लोगों को मार देंगे। हम किसके सामने में ये बताएंगे कि हम तो इतना बड़ा युद्ध जीत लिए, धर्म युद्ध जीत लिए। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इनके मन में आसक्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण उस समय में समझाते हैं कि अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में आपको यह मूढ़ बुद्धि कहां से उत्पन्न हुआ। और उस समय हम उनको गाली भी देते हैं, लेकिन बड़ी सभ्य तरीके से गाली देते हैं। नपुंसक कहते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लेब्यम कहते हैं नपुंसक को, कहते हैं नपुंसकता वाली बुद्धि तुम्हारी इस विषम परिस्थिति में कैसे उत्पन्न हो गई। कौन सा विषम परिस्थिति? रण क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, वहां लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं और वहां तुम्हारे मन में ये संदेह कैसे उत्पन्न हो गया? पहले से सब सोच विचार करके ना युद्ध करने आए जी, अब कैसे संदेह उत्पन्न हो गया मन में? ये विषम परिस्थिति में ये कैसा बुद्धि तुम्हारा है? ये मूढ़ बुद्धि कहां से उत्पन्न हो गया? इन मूढ़ बुद्धि को त्याग करके, नपुंसकता को त्याग करके खड़े हो जाओ, गांडी उठाओ और युद्ध करो। वो जो विषम परिस्थिति, बाकी श्रीमद् भगवद गीता के बाकी उपदेश हैं जिसमें आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके बारे में यह सोचते हो कि मैं मारूंगा, तो तुम क्या मार सकते हो किसी को? तुम्हारे हाथ में है। और तुम चाहते हो, तुम जो यह विचार करते हो कि हम मारेंगे, कौन मरेगा? क्या अभी जो भीष्म पितामह जो आपके हैं, उनको जो अभी आप देख रहे हैं, क्या इस शरीर से पहले वो नहीं थे या इस शरीर के बाद वो नहीं होंगे? क्योंकि जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप भीष्म पितामह कह रहे हैं, वास्तव में भीष्म पितामह है कौन? अपने आप को ही देख करके, विचार करके आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? अर्जुन कौन हो तुम? ये जो शरीर दिख रहा है ये तुम हो? तुम कौन हो? इसी प्रकार का एक शिष्य को भ्रम हुआ और शिष्य अपने गुरु के पास आकर के बोले कि गुरुदेव, आपके सानिध्य में रह करके मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गुरुजी कुछ देर तक मौन रहे, वो समझ गए शिष्य की स्थिति के बारे में, और गुरुजी ने शिष्य से कहा, कुछ देर मौन रहने के बाद केवल थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, जाओ ध्यान करो, कुछ देर और ध्यान करो, एकांत में बैठो। फिर गए, एकांत में जाकर के बैठे, वापस फिर से आए, बोले गुरुजी मैंने सत्य जान लिया है। पूछे क्या है सत्य? बोले यह जो हमारा शरीर है यही सत्य है, क्योंकि इसी शरीर से ही तो सब कुछ करते हैं। शरीर नहीं रहेगा तो कुछ होगा? चाहे सुख दुख का अनुभव करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का कर्म करना हो, चाहे हम ध्यान भी अभी बैठ करके जो कर रहे हैं, कौन करता है? इस शरीर ही न करता है।
तो शरीर के बिना तो कुछ भी नहीं, इसलिए यह शरीर ही सत्य है। गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले थोड़ा और ध्यान करो, थोड़ा और भीतर उतरो, फिर बताना। फिर से शिष्य को वापस भेज देते हैं, फिर शिष्य वापस जाता है, फिर ध्यान लगाता है, कुछ देर फिर विचार करता है, मन में चिंतन करता है, फिर उसके ध्यान में आता है अरे रात को जब हम सोते हैं और जब स्वप्न देखते हैं तब भी तो सुख दुख का और भय का अनुभव होता ही है, हर्ष विषाद का भी अनुभव होता है, लेकिन उस समय में शरीर तो नहीं रहता। और कई बार ऐसे बैठे बैठे भी मन हमारा कहीं और चला जाता है, कोई अच्छी बातों को हमारा मन स्मरण करता है, जबकि ना तो वो घटना अभी घट रही है, ना तो वो कोई अच्छे व्यक्ति जो विचार कर रहे हैं वो अभी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरे में मुस्कान आ जाती है। तो शरीर तो यहीं पर है, शरीर को किसी प्रकार का कुछ मिला नहीं, तो फिर ये अनुभव होता कैसे है? किसको अनुभव होता है? उनको लगा शिष्य को कि ये मन है जो हमारा, वही सत्य है, क्योंकि मन के कारण से ही सब कुछ चलता है। मन होता है तो हम सोते हैं, मन होता है तो जगते हैं, मन होता है तो भोजन करते हैं। दौड़े दौड़े आए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी समझ गए, हम सत्य समझ गए। बोले क्या है सत्य? बोला मन है, मन के कारण से ही सब कुछ होता है। गुरुजी कुछ देर मौन रहे, मुस्कुराए, फिर बोले थोड़ा और अंदर उतरो। इस प्रकार बारी बारी से शिष्य को भेजते गए और शिष्य जितना बार ध्यान लगाए, अपने बारे में जितना विचार करते गए, और वो भीतर भीतर और भीतर चलते चले गए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश, और अंत में पहुंच गए आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश, 5 कोशों से हमारा शरीर बना है। आनंदमय कोश में वो पहुंच गए। आनंदमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि वही जीवात्मा है, वास्तविक जीवात्मा। उसका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है उसका। क्यों आनंद स्वरूप है? क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर का ही अंश है, और परमपिता परमेश्वर कौन है? वो आनंद स्वरूप ही है। परमपिता परमेश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद सत्य हैं, असत्य नहीं है, सत्य वही है केवल। और इसलिए अंत समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। दूसरा किसी के बारे में कहाँ बोले सत्य है? राम का नाम ही सत्य है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है। बाकी संसार, बाकी जगत क्या है? वो मिथ्या है। सत्य केवल भगवान का नाम है, और इसलिए वो सत्य। और चित्त, चित्त यानी चेतना। ईश्वर कैसे हैं? हमारे जैसे हाथ पैर वाले हैं क्या? नहीं। कान के बिना वो सुनते हैं, हाथ के बिना सब काम करते हैं, पांव के बिना वो चलते हैं। ऐसे ईश्वर के बारे में कहे जाते हैं। करे बिनु कर्म करे विधि नाना, ऐसे करके भी चौपाई भी है। तो ईश्वर सब जगह हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हमारे जैसा न तो शरीर है, न तो हाथ पैर कुछ है। वो क्या है? चित्त, चेतना। चेतना अर्थात ऊर्जा। इसको इस तरीके से समझिए, बिजली का जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, तार के भीतर से होकर के दौड़ती है। तार हमको दिखाई पड़ता है, ऊपर वाला रबड़ का कवर अगर यदि छील दें तो अंदर का भी कॉपर वायर भी दिखाई पड़ेगा, तांबा का तार भी दिखाई पड़ेगा। वो तार को अगर काट भी देंगे तो कहीं भी बिजली किधर है वो दिखाई पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। लेकिन उस बिजली का उपयोग हम करते हैं। पंखा में लगा देते तो पंखा घूमने लगता है, बाजा में लगाए तो बाजा बज रहा है, उसका उपयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। काम कौन कर रहा है? बिजली ही काम कर रहा है ना। पंखा चला रहा है, आपका मिक्सी मशीन चला रहा है, एसी चला रहा है, कूलर चला रहा है, कितने सारे चीज चला रहे हैं, सब कुछ कर रहा है कि नहीं? ना तो उसके हाथ है ना पाँव है, लेकिन काम कर रहा है। एक मजदूर को काम करने के लिए तो हाथ पैर का जरूरत है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को काम करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर में एनर्जी है, ताकत है, और इतनी ताकत है जितना मनुष्य के पास ताकत नहीं है। वही इलेक्ट्रिसिटी से बड़ी बड़ी ट्रेनें भी चलती हैं, गाड़ियां भी चलती हैं। नहीं तो कम ताकत तो नहीं है।
तो वो क्या है? केवल चेतना है, केवल एनर्जी है, केवल ताकत है, शक्ति है केवल। और इसीलिए ईश्वर भी केवल चेतना है, ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा का भंडार है, परम शक्तिशाली है परमेश्वर। और उन्हीं का अंश हमारे शरीर के भीतर में है। और इसलिए हमारी जो आत्मा है ना, वह भी शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है। वह भी परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, सब कुछ की जानकारी भी है। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर के जैसे ही शक्तिशाली हमारी आत्मा है, सब कुछ जानने वाले भी हैं, तो अगला प्रश्न ये है कि फिर लोग हम सब मूर्ख क्यों हैं? फिर हम सब इतने कमजोर क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमने उनको जानना ही नहीं चाहा, हमने उनको जानने का प्रयास ही नहीं किया। एक बूढ़ी माता थी, बहुत गरीब परिवार से थी, और उनको लगा कि परिवार में केवल उनका एक बेटा था। उनको लगा जितनी गरीबी से हमने जीवन यापन किया, मेरा बेटा नहीं करना चाहिए। और इसलिए अच्छे से अच्छे स्कूल में वो भले ही 10 घर में जाकर के काम कर ले, दिन भर दूसरे के घर में काम करती थी, और दूसरे के घर में काम कर करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, ठीक से पढ़ाती थी। और दिन रात एक ही बात बच्चे को बताते थे कि जिस गरीबी से हमने जिया है, जिस गरीबी से हम अपने आप को रूबरू कराए हैं, उस प्रकार की गरीबी आपके जीवन में कभी ना आए, यही मेरा उद्देश्य है। पढ़ी लिखी नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन समझदार थी। और उनके प्रयास से एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर लिया, और उनको विदेश जाना पड़ गया नौकरी के कारण से। तो जाते समय में माँ को बोला वो लड़का कि माँ आप चिंता मत करना, हम विदेश भले नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमको वहां से पैसा मिलेगा हम आपको भेजेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। लेकिन कालांतर में जब उनका लड़का विदेश चला गया और उनकी बूढ़ी माँ घर में है, तो धीरे धीरे वो भूल गई। अब जब जवान थी, जब थोड़ी शक्ति थी शरीर में, तो दूसरे के घर में काम करती थी और उससे जीविकोपार्जन होता था। अब बेटा को नौकरी लग गई, बेटा विदेश चला गया, अब ये इनका शरीर छिन्न हो गया, ये काम कर सकती नहीं, तो अब भीख मांग करके खाने लगी। एक दिन उस लड़के के मित्र ने देख लिया कि ये तो मेरे मित्र की माँ है, तो ये भीख क्यों मांग रही हैं? इनका बेटा तो विदेश में है। तो वो आकर के कहते हैं, माता जी आप भिक्षा क्यों मांगती हैं? तो बोले खाएंगे कैसे? पूछे आपका बेटा? बोले हाँ मेरा बेटा तो है, काम करने गया है, बहुत दूर गया, 7 समंदर पार गया है। तो बोले वो पैसा वैसा नहीं भेजता है, वो आपका ध्यान नहीं रखता, वो क्या बदल गया, बदमाश हो गया क्या, आपको स्मरण नहीं करता? बोले नहीं वो भेजता है, हर महीने भेजता है, चिट्ठी भेजता है, खबर लेता है। तो बोले कहाँ चिट्ठी है जरा दिखाइए। बोले चलो, वो झोपड़ी में ले जाते हैं उनको अपना घर में, जा करके देखते। बोले क्या भेजते हैं आपके पुत्र? तो सब निकाल करके दिखाए, सब रखा हुआ था करके, और सारा जो जितना चिट्ठी था वो चिट्ठी नहीं था, सब मनी ऑर्डर था, 10-10 हजार रुपये का मनी ऑर्डर था, बैंक ड्राफ्ट था, सब रखा हुआ है और भीख मांग करके खा रही है। लाखों रुपए उसके घर में पड़े हुए। ठीक वही हाल हम लोगों का है। परमपिता परमेश्वर के जैसे ही अपार शक्ति से परिपूर्ण, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, वैसे जीवात्मा पर जो है वो परमात्मा के अंश हमारे शरीर के भीतर ही है, हमको पता ही नहीं है, और हम खाक छानने के लिए भागते रहते हैं, दिन रात भटकते रहते हैं। और हम क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि जिसका जो स्वभाव रहता, मूल स्वभाव जो रहता, उसको उसी में मन लगता है। जैसे जल कहीं पर भी आप डाल दीजिए भूमि पर, जिधर ढलान होगा वो उधर ही बहेगा, उसके विपरीत दिशा में नहीं जाएंगे। मछलियों को जल में छोड़ दीजिए, धारा के विपरीत बहती हैं, तैरती हैं, वो धारा के साथ नहीं, उसके उल्टा दिशा में चलेंगी, उनका वो स्वभाव है। इस प्रकृति में जिसका जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, यह आर्य सत्य है। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का मूल स्वभाव अर्थात आत्मा का स्वभाव, वो आत्मा का स्वभाव क्या है? जो परमात्मा का स्वभाव होगा। और परमात्मा का स्वभाव कैसा? परमात्मा है कैसे?
आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप है तो मनुष्य भी आनंद स्वरूप है, उनको भी आनंद ही चाहिए। और इसलिए मनुष्य जो कुछ भी करते हैं अपने पूरे जीवन में, वो किस लिए करते हैं? आनंद की ही प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर ना समझ आए तो आप जो कुछ भी काम करते हैं अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मानिए कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो उनसे कोई प्रश्न पूछे कि आप नौकरी क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर होगा उनका? पैसा कमाने के लिए। बोले पैसा क्यों चाहिए आपको, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? तो वो अगला उत्तर क्या दे सकते हैं कि पैसा इसलिए कमाना है ताकि उस पैसे से अपने जीवन यापन करने के लिए अच्छे अच्छे जो कुछ भी जरूरत का है, साधन है, जिससे हम सुखी पूर्वक जीवन यापन कर सकें, वो सब खरीदेंगे, इसलिए हमको पैसे चाहिए। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे वो सब करके क्या मिलेगा आपको, वो सब इतना बढ़िया बढ़िया साधन क्यों चाहिए, पलंग बढ़िया क्यों चाहिए, घर बढ़िया क्यों चाहिए, घर में एसी लगा हुआ क्यों चाहिए? बोले उससे सुख मिलेगा। तो बोले सुख प्राप्त करके क्या करोगे? बोले आनंद मिलेगा, अंत में आनंद है। अगर यदि अच्छा लगेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी अंतिम में, उससे अधिक और कुछ है? किसी से भी अपने आप से भी प्रश्न पूछ के देखिए, आपको अंततः क्या चाहिए? आनंद चाहिए, क्योंकि आपका मूल स्वरूप आनंदमय है। अब वह आनंद जो हम संसार में बाहर ढूंढते हैं, संत महात्मा कहते हैं मेरो मन अनत कहां सुख पावे। संत महात्मा कहते हैं, अपने मन को कहते हैं कि आप बाहर दूसरे जगह पर कहां सुख पाएंगे, आनंद की प्राप्ति कहां होगी? मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्री जहाज चलता है ना समुद्र में, चारों तरफ केवल पानी ही पानी। अब कोई पंछी है समुद्र के जहाज के ऊपर में बैठा है, अब वो उड़ेगा, सोचेगा कि नहीं अब यहाँ पर बहुत दिन बैठ लिए, थोड़ा देखते हैं बाहर। अब उड़ करके जाएगा, चारों तरफ केवल जल ही जल दिखता है, कुछ उसको आसरा है ही नहीं, तो फिर वापस घूम करके कहाँ आएंगे? वही जहाज के ऊपर आएंगे। उसी प्रकार मानव जीवन में भी हम आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए कितना भी बाहर भटक लें, बाहर की जो सुख शांति होगी वो क्षणिक होगी। एक बार सुख प्राप्त हुआ, जैसे मान लो कि आपके घर में खटिया है, केवल चारपाई है सोने के लिए, तो मन में लगा रहेगा कि चौकी एक तो हो जाता तो बढ़िया होता। जिस दिन चौकी मिला उस दिन बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, बड़ा मन गदगद होता है, हाँ चौकी हो गया, अब चौकी में सोए तो बड़ा अच्छा लगा। कितना दिन, फिर कुछ दिन के बाद होगा कि थोड़ा इसमें पलंग हो जाता, थोड़ा बढ़िया गद्दाट हो जाता तो ठीक रहता है, वो भी मिल गया तो कितना दिन, फिर तो लगेगा नहीं नीचे, वो बहुत बढ़िया बढ़िया घर में मैं देखता हूँ, घर में वो पलंग रखा हुआ रहता, नीचे सोते हैं गमछी बिछा कर, वहां का भी सुख खत्म, क्योंकि ये वास्तविक सुख है ही नहीं जिसके पीछे हम भागते हैं। वास्तविक सुख कहाँ है? जब आप शरीर के भीतर ही जाएंगे, जब आत्म साक्षात करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। और जो कुछ भी प्राप्त होगा वो इसी शरीर में ही होगा, शरीर से बाहर नहीं होगा। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यं लभ्यते। वो सब कुछ प्राप्त होगा अपने शरीर के भीतर, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जब हम ध्यान करेंगे तब गुरु वाक्य से ही प्राप्त हो सकता है। इसी शरीर में ही सब प्रकार का ज्ञान है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, जितने प्रकार के देवी देवताओं का पूजा पाठ हम बाहर करना चाहते हैं और जिन देवी देवताओं से आशीर्वाद हम अपने लिए, अपने जीवन के सुखमय क्षण के लिए मांगना चाहते हैं, वो सब प्रकार के देवी देवता तो आपके शरीर के भीतर ही है। देहस्था सर्व तीर्थानि, बाहर जब तीर्थ भ्रमण करने के लिए हम जाते हैं, उसमें जो सुख और पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता हमको प्राप्त होती है, वह सुख, वह सकारात्मकता, वह पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर के भीतर जब हम यात्रा करेंगे तब प्राप्त होगी। बाहर में तो जाएंगे कुछ समय के लिए प्राप्त होगा। मान लो किसी को बाबा धाम जाना है, बाबा धाम गए तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा तो प्राप्त होगी, मन में खुशी भी होगी, साथ में शरीर को कष्ट भी होगा, केवल आनंद नहीं मिलेगा।
भीड़ का सामना करना पड़ेगा, उसमें कष्ट होगा। लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, उसमें कष्ट होगा। शरीर को पीड़ा होगी, आत्मा को भले शांति मिलेगी। ये हम बाबा के दरबार में गए, तो इसलिए वो जो शांति हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उतना परिश्रम वो भी जरूरी है। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि हमको भक्ति दोनों प्रकार से करनी, पहले बाहर की भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम भीतर की भक्ति में जा सकते हैं। पहले बाहर का सत्संग करना पड़ेगा, तब हमारा भीतर का सत्संग होगा। तो बाहर की भक्ति भी अनिवार्य है, लेकिन वही पूर्ण सत्य नहीं है, वहीं पर करके रुक नहीं जाना है। अर्जुन को भीष्म पितामह यही समझाते हैं, अंत में यही कहते हैं कि यह जो शरीर है, यह शरीर नश्वर है। जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, वैसे ही शरीर भी, अपने जीवात्मा भी अपने शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। क्योंकि ये जो आत्मा है वह तो अजर अमर है, वो मरता नहीं कभी। आत्मा कभी नहीं मरता। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, अस्त्र शस्त्र कोई मार नहीं सकता, ना तो कोई आग जला सकता है, ना तो पानी कभी उसको गीला कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह केवल एक शक्ति है। इलेक्ट्रिक का करंट वायर में दौड़ रहा है, आप कितना भी प्रयास कर लें, उस इलेक्ट्रिक करंट को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? उसका कुछ भला बुरा कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो एनर्जी है, वो आपके शरीर में अगर यदि लगा तो आपका भला बुरा कर देगा, आपको भले बिगाड़ देगा। उस एनर्जी का उपयोग आप जो कर लीजिए, जैसा कर लीजिए, वो एनर्जी उस रूप में उपयोग होगा। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, आत्मा कभी नहीं मरती। और इसी कारण से केवल शरीर बदलते हैं। और जब केवल आत्मा जब कभी नहीं मर सकते, तो मान करके चलिए कि आप गए बाजार, नजदीक के कोई शहर, दिल्ली चले गए आप, दिल्ली में कुछ दिन रहे, वापस घूम करके आ गए अपने गांव में, अपने गांव में भी अब रह रहे हैं। तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, दिल्ली में जिनसे भी मिले, वो सब बातें याद रहती हैं कि नहीं रहती? याद रहती हैं। और जब गांव आकर के रहने लगे तो यहाँ की भी याद रहती हैं, यहाँ की भी बातें। जब दिल्ली में थे तो यहाँ की भी बातें आप बता सकते थे। तो जब जीवात्मा इस शरीर के पहले भी किसी शरीर में था, इस शरीर के बाद भी किसी शरीर में होगा, तो जीवात्मा को नहीं पता होगा कि पहले क्या था और बाद में क्या होगा? पता होगा कि नहीं होगा? इसलिए जीवात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और जो व्यक्ति उस जीवात्मा के अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं, उनकी चेतना का अनुभव कर लेते हैं, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। और ये जिनका हो जाता है आत्म साक्षात्कार, वैसे ही जो पहुंचे हुए संत होते हैं, उनके बारे में कहते हैं ये तो त्रिकालदर्शी हैं। मतलब भूत का भी जानते हैं, भविष्यत का भी जानते हैं, पिछले जन्म का भी जानते हैं, अगले जन्म का भी जान जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा सर्वज्ञ है। वह परमात्मा के साथ जुड़ा, वो परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। लोहा का है कितना भी बड़ा रहे या उसका छोटा सा कितना भी टुकड़ा रहे, दोनों का प्रकृति स्वभाव सब एक जैसा ही होगा ना। सोना का एक बड़ा सा टुकड़ा और सोना का एक छोटा सा टुकड़ा, आखिर है तो सोना ही ना। उसी प्रकार का गुण धर्म सब मिलेगा ना। तो उसी तरह से परमात्मा का ही यह जीवात्मा अंश है। तो परमात्मा की जो जो शक्तियां हैं, परमात्मा के जो जो गुण हैं, वो सब गुण मेरे अंदर में भी है। तो समस्या में हम फंसते कहाँ हैं? समस्या में हम फंस जाते हैं जब हम अपना विवेक कुछ ज्यादा लगाते हैं। और वो विवेक लगाते किधर हैं? इंद्रियां विषयों में अपना विवेक लगाती हैं। उसको विवेक नहीं कहेंगे, बुद्धि लगाते हैं। अगर विवेक हो जाए मनुष्य को तो फिर उधर लगाएंगे ही नहीं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां कहाँ लगी रहती हैं? विषयों में। 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय तो 5 विषय हैं, लेकिन इनके ऊपर में छठा है। और वो छठा है इन इंद्रियों का राजा है, जिसको मन कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। आंख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्दों को सुनते हैं, नाक से गंध स्पर्श करते हैं, गंध का महसूस करते हैं, गंध ग्रहण करते हैं, जीभ से हम रसास्वादन करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं,
ये 5 ही मूल विषय है। इसी पांचों की पूर्ति के लिए, इन्हीं विषयों की पूर्ति के लिए हम अपना पूरा समय लगा देते हैं। संत महात्मा कहते हैं लगाना है लगाओ, इस शरीर में आए, इस शरीर के लिए भी जो कुछ भी करना है करो, इस शरीर के सुख के लिए भी करो, धन संपत्ति खूब कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। सब कुछ कीजिए लेकिन मन में ईश्वर का स्मरण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, निरंतर नाम जप करते रहना है। यदि आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं, सब काम करते हुए 24 घंटे के दिन रात में कभी 1 घंटे, आधे घंटे सुबह का, आधे घंटे शाम का, कम से कम इतना भी अगर निकाल लेते हैं, और भगवान के आपके घर में जहां पर भी भगवान का स्थान हो वहां कुछ मन को शांत करके कुछ देर बैठ करके, सीधे बैठ करके, आंख बंद करके अगर यदि उनका स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। यही करना सबसे श्रेयस्कर है। अन्य जो कुछ भी हम करते हैं वो व्यर्थ है। जिस प्रकार से लोग आते हैं चले जाते हैं, वैसे हम भी आए हैं और चले जाएंगे। महाभारत काल में ही यक्ष ने प्रश्न पूछा था। यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, पूरी घटना नहीं बताऊंगा। यक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, बताओ आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज बोले, इस संसार में रोज व्यक्ति मरते हैं, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं वो इसी आधार पर विचार करते हैं, ऐसा ही मन में सोचते हैं कि हम तो मरेंगे ही नहीं, और इसी भ्रम में जी रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से जानिए, आज के सत्संग में हम सबको इतना अनुभव निश्चित रूप से करना चाहिए कि यह जो शरीर हमारे पास है, यह शरीर आज न कल नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, सत्य नहीं है। इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा ही मैं हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर केवल घर है, मेरा धाम है, मेरा साधन है, और इस शरीर का, इस साधन का भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। अब बाजा लेकर के आए ना साटा में, लाते हैं हम लोग बाजा साटा में। अब बाजा ला करके उसको अगरबत्ती दिखा करके रख दीजिए, उसको बाजा मत बजाइए, तो ये बुद्धिमानी है क्या? लेकर के आया तो उसका उपयोग करना पड़ेगा ना, उसका उपयोग कर लीजिए। उसी तरह इस शरीर में जब हम आए हैं, संत महात्मा कहते हैं 84 लाख योनि इस प्रकृति में है, इस सृष्टि में है। उस 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य का योनि है। प्रभु रामचंद्र जी भी मानस में यही कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब लोग, सब संत महात्मा, सब कथा प्रवचन में हम एक ही चीज जानते हैं कि जो हमारा मनुष्य का शरीर है बड़ा दुर्लभ है। देवता लोग भी इस शरीर में आने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि साधन का धाम है, साधन करने का घर यही है। साधन कौन सा साधन करना है? ईश्वर का भजन करना है, नाम जप करना है। और ईश्वर का भजन करने के लिए एकमात्र आधार नाम जप है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। यह काम इतना आसान है कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते बैठते उठते भी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन यही है कि जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको नाम जप करना अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। आप जिस किसी को भी मानते हैं उन्हीं का नाम जप करिए। जिस किसी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम जप आप करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर यदि जो दीक्षित हैं तो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जाप करिए, आपका उसमें कल्याण हो जाएगा। जो दीक्षा नहीं लिए हैं, अपने जो दिनचर्या है, जब नाम जप आप करते रहेंगे तो उस नाम का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जिसके कारण से आपका व्यवहार, आपके आसपास का वातावरण अपने आप उसी अनुकूल हो जाएगा, जिस कारण से आप अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए नाम जप को इतना ज्यादा महत्व दिया है। कितना देर करना? 24 घंटे के दिन रात में जब आपको समय मिले, आपका उम्र जितना है कम से कम उतना मिनट नाम सुमिरन जरूर कीजिए। आप करके देखिए, 1 सप्ताह में ही
आपके जीवन में परिवर्तन जरूर अनुभव होगा। और ये काम किए बिना कितना भी आप अच्छा प्रवचन सुन लीजिए, अच्छे तीर्थ दर्शन कर लीजिए, अच्छे लोगों से मिल लीजिए, जब तक आप स्वयं नाम जप नहीं करेंगे, ठीक नाम जप उसी प्रकार से जैसे खेत में किसान हल चलाता है, कितना भी बढ़िया बात कर ले, जब तक हल नहीं चलेगा तब तक खेत की मिट्टी उपजाऊ बनेगी नहीं। जब तक उसी प्रकार से नाम जप नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए योग्य नहीं बनेगा। इसलिए नाम जप करते रहिए और अपने जीवन का कल्याण करिए, अपने जीवन का उद्धार करिए। बस इतना ही आज के अवसर पर मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।